हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये व्लॉग स्टार्ट किया मैंने शाम से और अभी बन रहा है डिनर। तो डिनर में बनेगी आलू बैंगन, बिल्कुल सिंपली जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा। सरसों के तेल में प्याज और हरी मिर्च का छौंक देंगे। फिर इसके बाद जब हमारी प्याज थोड़ी सी लाल हो जाएगी, यानी हल्की सी गुलाबी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू और बैंगन। बस प्याज को हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा गुलाबी करना है, जितना कि मतलब, क्योंकि ना जो आलू बैंगन के साथ भुनेगी तो वो और ज़्यादा पक जाएगी, तो ज़्यादा जला देंगे तो वो ब्राउन हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर हमको प्याज को हल्का गुलाबी करके और फिर इसमें आलू बैंगन डालना है। और मीनवाइल देखिए पीछे बन रही है भिंडी दूसरे वाले बर्नर पे, क्योंकि भिंडी लवर हमारे घर में, जब तक भिंडी आई तब तक भिंडी तो बनेगी कंपलसरी है। तो ये मैं बनाती थी आलू बैंगन अपने और वंश के लिए। थोड़ा बहुत नेहा भी ले लेंगी, बाकी हस्बैंड नहीं लेंगे, वो भिंडी खाएंगे। तो ये जब प्याज लाल होगी तो इसमें मैंने डाला अपना आलू और कटा हुआ बैंगन। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। पहले इसे हमें बहुत अच्छे से भुनना है, क्योंकि जितना अच्छा भुना जाएगा ये उतने ही अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। आलू और बैंगन की भुनाई पे ही मतलब बेसिकली सब्ज़ी का टेस्ट डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक खूब बढ़िया से चला चला के भुना है। और जब ये थोड़ा भुनने से होगा, मतलब हमारे आलू ना भुनते भुनते साथ में 40 to 50% कुक भी हो जाते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, क्योंकि टमाटर को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टमाटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे अब सूखे मसाले अपने, जो भी मसाला डब्बा के मसाले हैं। तो वही बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। कुछ स्पेशल नहीं है इसमें मतलब सिर्फ ये बैंगन डाल देने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब बैंगन का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक टेस्ट होता है। तो बस ये 4 मसाले डाल के और नमक इसके साथ में डाल देंगे जितनी ज़रूरत होगी हमको। और इसको भी फिर चला चला के हम अच्छे से भुनेंगे। और जब सब्जियों में नमक मिलेगा तो वैसे भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेंगी, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने लहसुन कूट के रखा था। मैं बैंगन की सब्ज़ी में हमेशा लहसुन कूटा हुआ डालती हूँ, कभी भी पीस के नहीं डालती हूँ ग्राइंडर में। तो ये कुटा हुआ लहसुन है, तो इसको भी डाल देंगे। अब इसको मसालों के साथ में खूब अच्छे से भुनेंगे। अब दोबारा मतलब इसकी भुनाई 3 से 4 मिनट तक खूब बढ़िया वाली होगी, जिससे मतलब सारे मसाले खूब अच्छे से भुन जाएँ और सब्जियों पर कोट हो जाए। थोड़ी देर में ना हमें लहसुन की और मसालों की भुनने की अच्छी से स्मेल आने लग जाएगी। तो बस फिर उस स्टेज पे हमें सब्जी में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालना है। लेकिन उससे पहले हमें इसे बहुत अच्छे से भुनना है, बहुत ही अच्छे से। जितना अच्छे से आप भुनेंगे ना सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो देखिए ये मतलब मेरे मसाले भुन गए थे और मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक भुना था चला चला के। और फिर बस मेरा जब मसाला भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लग गई तो मैंने इसमें डाला है पानी। और इस स्टेज पे आप जैसी आपको रखनी है, थोड़ी कम सूखी, ज़्यादा सूखी, गीली, जैसे भी आप उतना पानी डाल दीजिए। और आलू थोड़े बड़े बड़े कटे तो थोड़ा सा मैंने पानी एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि आलूओं को गलने तक ना पानी जल जाएगा। और उधर हमारी भिंडी वही कम आंच पे सिक रही है, आराम से धीरे धीरे सिकेगी। और इधर बन रही हैं रोटियाँ, फटाफट बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे का काम करते हैं। रोटी वोटी बना के हम लोगों ने डिनर कर लिया था, फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अब ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिपिंग है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह वही एज़ यूजुअल मेरा रूटीन, 4:30 उठ के और फिर अपना किचन में आना है। काम देखते हैं अपना क्या क्या है। और सबसे पहले वही मेरा मीनवाइल काम, कपड़ा मारना या सफाई पूरे काउंटर टॉप की और कुक टॉप की, दोनों की एक बार मारने से ऐसा लगता है। मतलब वैसे मैं रात को किचन बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, फिर जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो एक बार मैं किचन को मतलब वाइप कर देती हूँ गीले कपड़े से। उससे थोड़ा सा मतलब फील आता है कि हाँ थोड़ा रात को कुछ रेंगा वेंगा हो, उस पर कोई कीड़ा वगैरह पता नहीं चलता ना कुछ भी। तो बस वही मैं सफाई करी थी। फिर उसके बाद ये हस्बैंड का लंच बॉक्स था, मैंने लास्ट में धोया था सबसे। और इसको यहीं पे टॉल बिछा के और प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो वो सूख गया, उसको हटा देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म थोड़ा साफ़ हो जाए, तो काम करने का स्पेस मिलेगा। किचन थोड़ी छोटी होती है ना, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है आपको, मतलब जगह बनानी पड़ती है। बड़े किचन में तो ऑलमोस्ट एक साइड का स्लैब या फिर पूरा एक साइड का काउंटर टॉप खाली होता है, लेकिन जो छोटे किचन में ना थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने रात को लास्ट बर्तन वर्तन धोए थे सारे, फिर मैं मतलब ये सब हटा के और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी
बिल्कुल नॉर्मल कढ़ी बनाती हूँ, तो सीधी सिंपल सी बिना लहसुन प्याज की, जो हमें भंडारों में मिलती है ना वैसी वाली कढ़ी। भंडारों में सॉरी, हाँ, जो प्रसाद वगैरह में चढ़ाई जाती है ना वैसी वाली कढ़ी बनाती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल, कोई लहसुन प्याज नहीं। तो देखिए मैंने पहले तेल को स्मोक कर लिया है, फिर उसमें मैंने राई, जीरा और करी पत्ता, इन तीनों का छौंक लगाया है। और जब ये देखिए छौंक ज़्यादा तेज लग गया था, तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। तो फिर जब बस छौंक थोड़ा सेटल हो गया तो इसमें मैं डालूँगी अपना ये घोल, जो मैंने दही, बेसन और हल्दी और मिर्च, ये 4 चीज़ों को मिलाकर बनाया है। दही में बेसन, जितना आपने बेसन लिया है ना उससे आपको 4 गुना एक्स्ट्रा दही लेना है। जैसे मान लीजिए आपने 2 चम्मच बेसन लिया है तो आपको 8 चम्मच दही लेना है, जिससे मेज़र किया है। और फिर उसमें उसका 10 गुना पानी डालना है। मतलब चम्मच से तो मेज़र नहीं हो पाएगा, मैं छोटी कटोरी से मेज़र करके लेती हूँ, तो मेरा मेज़रमेंट सही जाता है हमेशा बस। और मैं कभी भी ना इसके घोल को बिना छाने नहीं डालती हूँ। इससे क्या होता है, जो छोटे मोटे लम्स होते हैं या फिर जो भी रेसिड्यूज़ होता है ना, जैसे देखिए निकल गया छन्ने में, तो ये बच जाता है। इससे ना हमारी कढ़ी बहुत स्मूथ बनती है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आता है इसका। और अगर आप पूरा ऐसे डाल देंगे तो बहुत बार होता है कि बेसन में कुछ गांठें होती हैं या फिर दही के कोई लम्स होते हैं जो कि नहीं फूटते हैं, कितना भी आप उसको बीट कर लीजिए तो ना वो आ जाता है। तो मैं हमेशा आप बस एक बार छान कर डाल के देखिएगा, आपको ना इससे मथने का भी टेंशन नहीं रहेगा कि फेंटा मैंने, लम्स नहीं हटे या हटे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा कैसा मतलब रिज़ल्ट रहता है इसका, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो आपने देखा, जैसे मैंने पहले जो घोल बनाया था वो डाला, फिर उसमें मतलब ऊपर से पानी ऐड कर दिया, फिर इसे अच्छे से हमको मिक्स करेंगे, खूब चलाएँगे। और फिर इसको हम अगर आप पास में खड़े हैं तो गैस तेज़ करके छोड़ दीजिए, देख लीजिए। अगर आप मतलब कोई काम करें तो गैस सिम कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कढ़ी को चलाते रहना चाहिए ना, फट जाती है, बट मैंने कभी कढ़ी चला के नहीं उबाली है। मैं इसको छोड़ देती हूँ तेज, अगर पास में खड़ी हूँ तो तेज़ आंच पे, और अगर दूर हूँ तो कम आंच करके, और ये आराम से पकती है, उबलती है खूब, आधा पौन घंटा धीरे धीरे कढ़ती है, लेकिन फटती कभी नहीं है। मेरी कढ़ी कभी नहीं फटी है भगवान की दया से। और चलिए, जब तक हमारी कढ़ी उबल रही है हम बना लेते हैं पकौड़े कढ़ी के लिए। तो मैं बिल्कुल वैसे मैं पहले प्याज के पकौड़े बनाती थी, वो भी अच्छे बनते थे, बट अब मैं ना ये सिंपल बिल्कुल प्लेन वाली पकौड़े बनाती हूँ। इसको हमारे यहाँ फुलौड़ी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा मुझे। अभी देखिए इसका प्रोसेस कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल। सबसे पहले बेसन लेना है और इसमें डालना है नमक, और कुछ भी नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई मिर्च नहीं, कुछ नहीं। फिर इसे हम विस्कर हाथ की हेल्प से जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे इसको फेंटिए। अब जो इसका फेंटने का प्रोसेस है ये मतलब लंबा चलेगा, 8 से 9 मिनट तक। अगर अच्छे से नहीं फिटा तो 10-15 मिनट भी कभी कभी मुझे फेंटना पड़ता है। देखिए ऐसे जैसे बस इसको, मतलब मेरे हाथ में दर्द हो जाता है इसे फेंटते फेंटते। इसे उठा के नीचे रख के हाथ में लेकर देखिए, फेंटते फेंटते मुझे 10 से 12 मिनट हो गए थे। इसका कलर टोटली चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैंने कट कर दिया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है वरना। और ये भी इस पे आ जाए, लाइट हो जाए कलर में, और तो आप समझिए आपका ये बेसन फिट के तैयार है। अगर लाइट नहीं आ रहा कलर तो आप इसका एक टेस्ट कर सकते हैं। एक गिलास में, कटोरी में पानी लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप इस बेसन के डालिए, और ये बेसन मतलब ना ऊपर आ जाएगा फूल के, तो आप समझिए कि आपका बैटर तैयार है। अब जब आप इसकी पकौड़ी बनाएंगे वो इतनी एयरी बनेगी, इतनी फूली फूली बनेंगी कि मतलब टाइट नहीं होंगी, स्टिफ नहीं होंगी। जैसे आप तेल में डालेंगे वो फूल के बिल्कुल ऊपर। देखिए हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है और ये फूल मतलब उबल गई है। तो अब इसको बस अच्छे से चला के और कम करके गैस छोड़ देंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी पकौड़ियाँ। तो इसको थोड़ा अच्छे से चला देना है। जब भी मतलब आप कढ़ी पे हाथ लगाएं तो इसको प्रॉपर अच्छे से चलाएं, 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए, जितना भी। देखिए मैंने इसको चला दिया है, और अब गैस कम करके इसे छोड़ देंगे। इसको मैं शिफ्ट करूँगी पीछे वाले गैस पे, क्योंकि इसमें उबाल आ गया, इसका काम ख़त्म। अब गैस कम करके इसको छोड़े रहूँगी, ये धीरे धीरे इसमें पकती रहेगी, और मैं बनाऊँगी अपनी पकौड़ियाँ। क्योंकि सुबह का टाइम है ना, काम बहुत सारे हैं, तो सारे बर्नर का यूज़ करना। यहाँ मैंने एक ब्लेंडर किया, गैस कम करना मैं भूल गई थी, और जब मैं पकौड़ियाँ निकाल रही थी उधर मेरा पूरा कढ़ी मतलब उबल के नीचे गिर गई थी। मैंने मतलब शिफ्ट कर लिया कढ़ाई को, अब इसमें पकौड़ियाँ बनाऊँगी। कैमरा सेट करना मैं भूल गई थी, थोड़ा सा ये आधा ही आएगा, बट सॉरी, आगे अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। एक्चुअली सुबह ना इतनी दौड़ भाग होती है ना, इतना जल्दी तक इतना ध्यान रहता ही नहीं कभी कभी। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पूरा ध्यान रखती हूँ कि फोकस मेरा रहे उसी, बट मैं ना ध्यान नहीं रहा आज, पता नहीं कैसे। पहले उधर था ना कढ़ाई, फिर मैंने इधर बाद में शिफ्ट की। अब देखिए बस ये मैं तो हाथ से डालती हूँ, हालांकि थोड़ी बहुत जैसे इसकी पूँछ सी निकल जाती है, बट ये चलता है हमारे घर में, इतना कोई इशू नहीं। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है हाथ से
तो आप चम्मच से डालिए आराम आराम से बिल्कुल, और गैस जब तेज़ तेज़ गर्म हो जाए तो गैस कम कर दीजिए, फिर चम्मच से धीरे डाल के आराम से अपनी पकौड़ियाँ निकाल लीजिए। और देखिए इसमें पूरा तो नहीं दिख रहा, बट कुछ कुछ दिख रहा है। जितना मैं पकौड़ियाँ डालती जा रही हूँ उतना ही ये मतलब तुरंत तुरंत फूल के ऊपर आती जा रही है। जैसे लग रहा है जैसे कि मतलब कुछ स्पॉन्जी सा है जो नीचे से तैर के ऊपर आ रहा है। और अभी मैं आपको ना पकौड़ी निकालने के बाद तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितनी अंदर से फ्लफ़ी बनी है। बस 1 से 2 मिनट तक आपको इसको सेक लेना है, और आपको लग जाएगा कि हाँ मेरी पकौड़ियाँ डन हो गई हैं। तो आप इसे निकाल लीजिए, और ऐसे ही आप करके बैचेज़ में अपनी सारी पकौड़ियाँ तल लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट बैच हो गया। अब सेकंड बैच तलेंगे, और ये सेकंड बैच भी मैंने अपना डाल दिया है। ज़्यादा नहीं, बस 2 ही बैच की पकौड़ियाँ थी, इतनी मैंने बैटर बनाया था। और 4 लोग देखिए उधर क्लिप मैंने कट कर दिया, पूरी कढ़ी मतलब नीचे बह गई है। अब एक काम फैल गया मेरा। और ये देखिए मैं आपको एक पकौड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर कैसी जाली पड़ी है, बिल्कुल कितनी ईयरी बनी है ये, अंदर से एकदम फ्लफ़ी जालीदार। तो ये पकौड़ियाँ जब जाएंगी ना उसमें कढ़ी में, फिर तुरंत कढ़ी पी लेंगी और बहुत सॉफ्ट होंगी। देखिए मैं आपको पूरी तरह तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी जालीदार बनी है। इसमें मैंने कोई सोडा वोडा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। पहले मुझसे भी पकौड़ियाँ बनती नहीं थी ये, मुझे लगता था मतलब कैसे लोग बनाते हैं, इतनी फ्लफ़ी इतनी एयरी बनती हैं। फिर मुझे जब पता लगा कि इसका सारा मेन काम है फेंटने वाला, जितना अच्छा फिटेगा उतनी अच्छी बनेंगी। तो तब से मतलब मेरा भी हाथ सेट हो गया। अब मैं भी मतलब उसको, मैं भी कोई प्याज की पकौड़ी बनाती नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ ये बनाती हूँ। देखिए मेरा काम फैल गया थोड़ा सा, तो बाद में समेटेंगे। तब तक तो अपना कढ़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। इसको पकते पकते 40 मिनट हो गए थे, और कढ़ी हो गई मेरी। और फिर फटाफट रोटियाँ बना लेते हैं। और मॉर्निंग में तो बस बिल्कुल ये लगता है कि बस फटाफट फटाफट एक एक टास्क निकलता जाए और हम अगले टास्क में घुसते जाएं, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और काम बहुत सारे होते हैं। मतलब यूँ लगता है कि और दो चार काम और निपटा लें। पकौड़ी की कढ़ी मेरी हो गई थी, थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाली पकौड़ियाँ। आप भी कभी भी गरम गरम कढ़ी में पकौड़ी मत डालिएगा, मतलब कढ़ी भी हल्की सी ठंडी हो जाए ज़रा सी, और पकौड़ी भी थोड़ी आपकी नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर पे, तब आप डालिएगा। फिर ये अच्छे से मतलब कढ़ी को ना पकौड़ियाँ एब्जॉर्ब कर पाएंगी और सोख होकर उसमें फूल जाएंगे। आप गरम गरम डाल देंगे ना तो पता नहीं कि वो पकौड़ी मतलब कढ़ी को एब्जॉर्ब ही नहीं करती है, वो अलग ही चल देती है। और बस सुबह का ये जो था ये इतना ही मैंने क्लिप शूट किया था। और फिर इसके बाद सबके टिफ़िन में पैक किया, वो सब मैं शूट नहीं कर पाई, मोबाइल की बैटरी चली गई थी। और ये है फिर नेक्स्ट मतलब उसी दिन का सेम इवनिंग स्कूल से आने के बाद। और ये देखिए स्कूल से आती बाहर, अंदर भी नहीं आई मैं, भी बाहर वो मुझे दिख रहा था पायदान वगैरह वो काम वगैरह के गई होगी ना, तब से वो सारा ऐसे ही पड़ा था। और ये सारा जितना भी आपको फैला हुआ दिख रहा है सब मैं लेकर आई हूँ, सारे पैकेट्स। एक्चुअली गांव जाने का टाइम आ रहा है ना, तो जो भी सामान है वो मुझे सारा समेटना है जल्दी जल्दी। तो मैं बस ये देखिए ये सब धराशाही हो गया क्योंकि जगह स्पेस कम थी और मैंने चारों पैकेट वहीं रख दिए थे। तो फिर मैंने फटाफट सारा सही किया। और अभी बस स्कार्फ खोल के मैं अपना पहले सबसे पहले फेस वॉश करूँगी, फिर उसके बाद पानी वानी पी के फिर मैं सबको अंदर रख के और मतलब करूँगी। जब इसमें 2 में तो कपड़े हैं, मतलब जो मैंने सूट वगैरह स्टिच कराए थे घर ले जाने के लिए, एक फंक्शन है उसमें जाना है और घर पे भी है पहनना है। और एक में मेरा वो जो काम चल रहा है सर्वे वाला, उसके फाइल फोल्डर सब कुछ है। मतलब ऐसे करके सारा सामान कुछ मार्केट से लिया है, वंशु का नेहा का कुछ सामान है। ये बैग जो मैं अभी खोल रही हूँ ये मेरे टिफ़िन वाला बैग है, देखिए इसमें भी पड़ा है। ये अल्ट्रेशन के लिए दिया हुआ था, नेहा का एक सूट था कुर्ता, वो 5-6 महीने से टेलर के यहाँ पड़ा था, अल्ट्रेशन के लिए दिया था मैंने। तो आज मैंने उससे 3 दिन पहले कहा था भैया मुझे दे देना, क्योंकि मुझे फंक्शन में जाना है। तो उसने मतलब आज फाइनल करके दे दिया मुझे। और टिफ़िन सब मैं खोल के रख दूँगी, क्योंकि अगर भूल गई ना तो फिर इस बैग में ही रह जाना है, फिर ये नहीं निकलना। फिर कल सुबह जब निकालूंगी डालूंगी ना टिफ़िन स्कूल का, तब ध्यान आएगा कि अरे ये तो बैग में पड़ा रह गया। तो ये काम सबसे पहले बच्चों के टिफ़िन में सबसे पहले निकलवाती हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर उनके बैग में छूट गया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ध्यान आता है कि ये तो बैग में टिफ़िन रह गया। तो बस ये सारे काम कर लेते हैं, फिर बैग को उसकी जगह पे लगा देते हैं। और ये जितने भी पैकेट्स लाए उनको रखेंगे अंदर। सबसे पहले करते हैं हैंड वॉश। और इतनी मतलब ना मौसम अजीब हो रखा, किसी दिन तो बहुत बारिश हो जाएगी, एकदम ठंडक हो जा रही है, किसी दिन अचानक से अगले दिन इतनी तेज़ धूप हो जा रही है कि बिल्कुल हालत ही ख़राब हो जा रही है। तो बस ये वो वैसा ही दिन था, भयंकर धूप वाला दिन था। और हस्बैंड नहीं ऑफिस गए ना, वो रहते हैं तो वो ले आते हैं मुझे जाके स्कूटी से, जहाँ मैं उतरती हूँ जो मेरा स्टॉपेज है वो थोड़ा घर से 10-7-8 मिनट का वॉकिंग है, तो वो धूप बहुत तेज़ लगती है, वो रहते हैं तो बाइक से ले आते हैं। अब वो ऑफिस गए हैं तो मुझे पैदल लेना पड़ेगा, इस पूरे में बड़ी तेज़ धूप लगती है, बहुत तेज़ वाली। तो सिर्फ सारा फैलाव जो मैंने फैलाया है इसे समेटते हैं और अंदर ले चलते हैं बेडरूम में,
और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या कैसे है। जो कपड़े सिलवा के लाए उनको ट्रायल करेंगे और बाकी जो अल्ट्रेशन हुआ है वो सब देखेंगे ठीक हुआ है कि नहीं। और थोड़ा सा कमरे की हालत सुधार देते हैं क्योंकि कमरे को मैंने बहुत बुरी तरीके से फैला दिया है। आते ही सारा सामान वामान रख के ये छाता रखती हूँ तो थोड़ा सा गली में रहती है, वरना ना जब धूप लगती है ना बहुत तेज़ वाली तो मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। और माइग्रेन स्टार्ट होने का मतलब है कि बस मेरे 3-4 दिन तो गए और फिर उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है कोई काम नहीं हो पाता मुझसे। तो मुझे माइग्रेन के लिए बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत तेज़ धूप ना लगे मुझे, मतलब बहुत एक्सेस हीट ना हो। और देखिए बस मैं अपना एक एक करके चेक कर रही हूँ कहीं कुछ चीज़ जो मुझे ले जानी हो छूटे ना। ये साड़ी जो मैं पहनूंगी शादी में उसके लिए पेटीकोट है, मैंने स्टिच करवाया है। रेडीमेड ना एक्चुअली मैं रेडीमेड ही लेती हूँ, लेकिन ना मिला नहीं सेम कलर जो मेरे को चाहिए था, वो कलर ही नहीं था रेडीमेड में, तो फिर मुझे कपड़ा लेकर उसको स्टिच करवाना पड़ा। तो वही सब मैं देख रही थी। तो ये था, ये 2 पेटीकोट थे मेरे और 2-3 मैंने कुर्तियाँ सिलवाई। ये देखिए ये एक सिलवाया है कुर्ता, इसको भी ट्राई कर रही हूँ मैं कैसा है। ये अल्ट्रेशन के लिए दिया था, सिलवाया नहीं था, अल्ट्रेशन के लिए दिया था, बट टेलर ने कुछ खास अल्टर किया नहीं है, पता नहीं इसने क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाजू इतनी टाइट है, मैं इतनी टाइट पहनती नहीं हूँ, लेकिन जो पहनते हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए नहीं, मैं ढीला पहनती हूँ बहुत, मुझे घुटन होती है टाइट कपड़ों में। तो ये मैं खुद ही खोल के करूँगी, टेलर वेलर कुछ नहीं करते हैं। इनके पास दोबारा दे दो अल्ट्रेशन के लिए तो सालों साल पड़ा जाएगा, ये हाथ नहीं लगाएंगे कपड़ों को। उसने हाथ लगा दिया लेकिन पता नहीं क्या ही किया है। बाजू देखिए स्लीव्स कितनी, इसकी तो थोड़ी ठीक थी, दूसरे वाले की बहुत वो थी। और फिर उसके बाद ये सीधे नाइट की क्लिप है। मैंने जल्दी खाना वाना बना के मतलब खिला विला के मैं फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग, क्योंकि जाने से पहले एक दिन का भी ऑफ नहीं, सबका स्कूल है, मेरा भी, हस्बैंड का ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, तो ऐसे अलग से हमें डे नहीं मिलने वाला पैकिंग के लिए या फिर किसी काम के लिए। मेरे को नाइट में टाइम निकालना था, तो मैंने फंक्शन वाइज पहले सबके कपड़े सेग्रीगेट कर लिए हैं, किसी किस फंक्शन में क्या पहनना है डिसाइड है यहीं से, और फिर बस सबकी मैचिंग करके फटाफट रखती जाऊँगी। तो शादी ना जो रिलेशन में है तो उनके घर जाएंगे हम लोग 2 दिन या 3 दिन जो भी रहेगा वहाँ स्टे होगा, तो वो बैग मैं अलग पैक करूँगी और जो अपने घर पे रहने का बैग है ना ससुराल वाला, वो मैं अलग पैक करूँगी। तो देखिए ये मेरी साड़ी, ये वंश का शर्ट है वाइट, और ये नेहा की ड्रेस है जो शादी वाले दिन पहनेगी। नीचे एक और उसका मतलब 1 पीस है, वो भी वो किसी फंक्शन में पहन लेगी, उसने कहा था चिप रख लो, जैसा वहाँ पे होगा वैसा हम डिसाइड। ये नेहा के जीन्स है तीनों, सॉक्स, परफ्यूम, ये मेरी साड़ी है जो मुझे पहननी है, वंश का कुर्ता, ये वंश का कोट है, नेहरू कोट, नेहरू जैकेट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो ये सब सामान मैंने रख लिया था, इसको कर लेते हैं पैक फटाफट। और ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, जीन्स टी शर्ट को आप कोशिश करिए कि रोल करके पैक करिए। कपड़ों को जितना रोल करेंगे ना इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो उस पर रिंकल नहीं आएंगे और दूसरे ना स्पेस बहुत कम लेते हैं। रोलिंग मेथड जो होता है उससे उतनी ही जगह में बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे, स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करता है वो। तो मैं जब भी कहीं बाहर हम लोग जाते हैं टूर पे या फिर कहीं शादी में, मैं हमेशा ऐसे रोल करके ही, देखिए अभी चौकोर फोल्ड था लेकिन मैंने इसको भी रोल तो नहीं हो पाया पूरा ये, बट मैंने इसको भी छोटा कर दिया है और उसी साइज़ में ले आई हूँ, क्योंकि ऐसे जो बैग होते हैं ना इनकी जो ट्रॉली खींचने वाला निकला रहता है वो नीचे बहुत स्पेस बेकार करता है। तो वंशु कह रहा है कि मम्मा मेरा कपड़ा सिकुड़ जाएगा, उसको सीधा रखो। तो अभी इन लोगों के सामने तो मैंने एक बार सीधा कर दिया, लेकिन जब मैं फाइनल अपना पैक करूँगी तो फिर मेरे को लगेगा कि स्पेस कम हो रहा है तो मैं इसको रोल कर दूँगी, और अगर लगेगा कि हाँ इतने स्पेस में हो जाएगा सबके कपड़े तो ऐसे ही रख दूँगी। तो सफ़र में जब भी जाती हूँ तो मैं इसको रोल ही करके रखती हूँ हमेशा, बट अभी इन लोगों को लग रहा है ना कि रोल कर दिया, अगर रिंकल पड़ गए तो वहाँ शादी में हम कहाँ फिर इसको आयरन करवाएंगे, फिर बहुत टास्क हो जाता है गाँव में, फिर रिश्तेदारी में जाके फिर कपड़े पे आयरन ना हो या रिंकल हो जाए। रिंकल हो तो इंसान खुद नहीं पहन सकता, तो खुद को अजीब लगेगा, आयरन करवाने को तो रिश्तेदार कहेंगे कि मतलब आए अब यहाँ कहाँ आयरनिंग करने जाएँ, किसी से आयरन मांगे, तो बड़ा कुछ सोचना पड़ता है भैया शादी वादी में जाने से पहले। तो ये देखिए सेट मैंने ऐसे किया है, इसका जीन्स और टी शर्ट जो भी था फाइनल मैं एक साथ लगाती गई। तो इससे क्या होता है ना, वहाँ पे सिर्फ निकालना और देना है, कुछ नहीं सोचना आपको क्या कहाँ रखा है, कैसे कहाँ रखा है, बस आपको पता है कि उसमें चीज़ें हैं, निकालिए दे दीजिए, पूरा काम सेट है। तो बस ये करते हैं पैकिंग। फिर इसके बाद पैकिंग करने में फिर मुझे और भी टॉयलेटरीज़ और मेकअप सब पैक करना है, बैंगल्स वगैरह सब, सैंडल, शूज़ सबके। तो सबसे ऊपर मैंने अपनी साड़ियाँ रखी हैं, देखिए, लेकिन सही है, मतलब स्पेस था पूरा, अभी भी सूटकेस में काफ़ी स्पेस है, हमारा सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा। और ये है मतलब बाकी कपड़े पैक हो गए, अब ये है दूसरा पोर्शन, ये है ज्वेलरी,
और यहाँ पे हस्बैंड समझा रहे थे कि तुम्हारा जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा जो मेकअप वेकअप आइटम तुम सब आराम से रख लेना। और वैसे गांव में जाना तो मैं मोस्टली गोल्ड ही प्रेफर करूँगी पहनने के लिए, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रख लिया है आर्टिफिशियल। देखेंगे जैसा मौका माहौल होगा वैसा पहना जाएगा। और वो बता रहे हैं, किससे कहानी कुछ सुना रहे हैं, मतलब कि हम छोटे थे तो ऐसा होता था, वैसा होता था। तो वंशु वही उनसे बहुत डीपली बड़े पूछा, अच्छा पापा ऐसा वैसा, ये कहानियाँ चलती रहती हैं हमारे यहाँ। तो इसके साथ में पैकिंग भी चल रही है। और फिर इसके बाद ये है मेरा बैंगल्स। बस मैंने जितनी साड़ियाँ ली हैं शादी के लिए उसके मैचिंग के बैंगल्स यहीं से कर लिए हैं। बस ये देखिए 4 साड़ियाँ हैं, 4 साड़ियाँ जाएंगी टोटली, और 4 तरह के बैंगल्स। और ये है ज्वेलरी में नेकलेस सेट मेरे। इसमें से एक या नेहा पहनेगी, और घर पे और नेहा की सिस्टर्स हैं, हम लोग मिक्स मैच करके पहन लेते हैं सब लोग। और मैंने कोशिश की है कि सारे जो लिए हैं ना वो गोल्डन टच में लिए हैं जितने भी हैं। देखिए ये मैंने मीशो से मंगवाया था वो वाला है। तो ये ना गोल्ड के साथ भी आप पेयर करके पहनेंगे ना तो बुरे नहीं लगेंगे, मतलब अच्छे लगेंगे। और मैं बहुत हैवी नेकलेस कभी नहीं पहनती हूँ, बहुत लंबे बहुत बड़े, मैं बिल्कुल लाइट वेट पहनती हूँ। और ये है मेरा मेकअप सारा। मैंने अलग से बहुत सेपरेट वीडियो नहीं बनाया क्या क्या लिया है, क्योंकि टाइम नहीं था, पैकिंग बहुत जल्दी जल्दी में करनी थी मुझे। और ये कहाँ का एक सिंपल सा गले में पहनने वाला कुछ है। ये ईयरिंग्स हैं, एक्स्ट्रा हैं कुछ रख लिए मैंने। ये मेरी एक स्टेटमेंट रिंग है। और नेकलेस ये छोटी छोटी बेबी पिन्स क्या होती हैं, ये नेहा की ईयरिंग्स हैं। तो मतलब ये सब, ये नेहा का ब्रेसलेट, ये दोनों चेन वाले ब्रेसलेट, ये सारा उसका सामान है। तो ये सब मैं एक जगह पैक करूँगी। और ये देखिए पागलपंती शुरू है हमारे घर में, बिल्कुल मुझे पैकिंग से फुर्सत नहीं है, और इन लोगों को हंसी मजाक से फुर्सत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। घड़ी में टाइम देखिए 11:15 होने वाले हैं, और मैं पैकिंग कर रही हूँ, और ये हंसी मजाक कर करके पूरा मतलब माहौल बना रखा है। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।